हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल WB सॉल्यूशन बाय गिरी सिस्टर। सो हमारा चैप्टर नंबर 4 मोस्टली तो कंप्लीट हो चुका है। तो उसी का एक पार्ट है 4.3 का सोल्यूशन। तो हम लोग सोल्यूशन आज स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो व्हाट इज सोल्यूशन? ठीक है, सोल्यूशन मीन्स घोल। सभी जानते हैं कि घोल को क्या कहा जाता है। तो सामान्य अवस्था में हम क्या जानते हैं कि घोल शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में यही आता है ना, कि जब एक ठोस पदार्थ और एक लिक्विड का मिश्रण को ही हम लोग घोल समझते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि शरबत को तो सभी जानते ही हैं, शरबत पीते भी हैं। तो क्या जानते हैं कि जल में या चीनी को डाल के घुलित किया जाता है, नहीं घुलाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग कि शरबत बना है या घोल बना है। परंतु साइंटिस्ट लोगों की बातें अलग होती हैं। उन्होंने कहा क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग या विषमांग, यानी समांग मीन्स उनकी मात्रा बराबर भी हो सकती है या फिर कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो उनके मिश्रण को क्या कहा जाता है? घोल कहा जाता है। तो इसमें दो पदार्थों का होना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में होता है एक घोल। सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। क्लियर? मीन्स सोल्यूशन में दो चीजों का रहना मिनिमम कंपल्सरी है। एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। मीन्स घोलक और प्लस घुल्य, तभी तो बनेगा हमारा घोल। ठीक है, तो सोल्यूशन कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइंस की भाषा में कि इज अ होमोजेनियस यानी समांग। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू या फिर दो से ज्यादा भी, मिनिमम 2 होना ही चाहिए, तभी हमारा घोल तैयार होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस को ही हम लोग सोल्यूशन यानी घोल कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज का रहना बहुत ही जरूरी है। एक है घोलक और दूसरा है घुल्य। तो घोलक किसको और घुल्य किसको कहा जाता है? तो आप अच्छे से समझिए कि घोलक और घुल्य के बारे में हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूट। यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूट यानी कि घुल्य किसको कहा जाता है। तो घुल्य में हम लोग क्या सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, द substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called सॉल्यूट। मीन्स जो पदार्थ जो किसी लिक्विड में पूरी तरह से घुल के, डिजॉल्व मीन्स पूरी तरह से घुल के घोल बनाता है, उसको हम लोग घुल्य कहा जाता है। मीन्स इसको हम लोग हिंदी में अच्छे से समझते हैं कि किसी घोल में जिस अवयव की भौतिक अवस्था मीन्स फिजिकल कंडीशन घोल की भौतिक अवस्था के समान होती है, यानी किसी घोल में कि जिस अवयव की भौतिक अवस्था फिजिकल कंडीशन घोल की भौतिक अवस्था के समान होती है, उस अवयव को घोलक, ध्यान दीजिएगा, तथा अन्य जिनकी भौतिक अवस्था घोल की भौतिक अवस्था से अलग होती है उनको घुल्य कहा जाता है। यानी कि आप इसको अच्छे से समझिए कि इस प्रकार के घोल में जैसे कि असमान भौतिक अवस्था वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ठोस गैस या द्रव गैस। यहाँ पर दोनों की कंडीशन, फिजिकल कंडीशन क्या है? अलग अलग है।
यहाँ पर दोनों के फिजिकल कंडीशन क्या है, अलग अलग है। जैसे ठोस द्रव हुआ, ठोस गैस हुआ, द्रव गैस हुआ, तो दोनों के फिजिकल कंडीशन अलग है। तो अब यहाँ पर घोलक किसको कहा जाता है? घोलक यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट घोलक, घोलक कहा जाता है कि द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। द लिक्विड इन विच, जिस लिक्विड में सॉल्यूट क्या होता है कि अच्छे से घुल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज dissolved is known as solvent। क्लियर कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको कहा जाता है? पहले इतना समझ लेंगे तभी तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। यदि घोल ही सही समझ में नहीं आया कि व्हाट इज सॉल्यूशन, फिर कैसे समझ में आएंगे कि आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ दिमाग में कि ये कैसे हुआ। अब हम यहाँ पर जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं क्या, कि जैसे चीनी और जल को यदि आप घोलेंगे तो क्या हुआ, इसमें कौन सा घुलित हुआ, कौन सा घोलक हुआ, और कौन सा सॉल्वेंट हुआ और कौन सा सॉल्यूट हुआ, ये समझिए। जैसे कि चीनी प्लस जल से प्राप्त घोल में जल घोलक, ठीक है, जल क्या है? घोलक है। उसमें क्या हुआ, चीनी ठोस है और लिक्विड क्या है हमारा? जल यानी वाटर है, और उसमें वो घुल गया, तो सॉल्यूट घुला सॉल्वेंट में। तो क्या हुआ, इन दोनों की भौतिक अवस्था क्या थी? भौतिक अवस्था जल की भौतिक अवस्था के समान थी। अब सोचिए कि बना, दोनों को जो मिला के बना वो क्या बना? सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है बढ़िया से। तो दूसरे शब्दों में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन a solution is considered the solute, and the substance present is greater amount in a solution is considered the solvent। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए कि डिस्पर्स मीडियम किसको कहा जाता है, कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं। एंड द सॉल्वेंट आर आल्सो नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर, जो सॉल्वेंट हुआ उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम, उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमारा है कि इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, उसकी परिभाषा घोल की क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक या ठोस द्रव गैस या किसी भी अवस्था में हो तो पदार्थों के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? घोल कहते हैं, जिसमें घोलक एवं घुलिये की मात्रा एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित होती रहती है। बदल सकते हैं उसकी निश्चित मात्रा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक हम लोग उसको परिवर्तित कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब घोल के काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, एक है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? ठीक है, तो व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समान यानी होमोजेनियस मिश्रण जिसमें घोलक एवं घुलिये का विभेद संभव नहीं होता है। ठीक है, अर्थात घोल में घोलक और घुलिये भौतिक रूप से एकाकार हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक घोल कहते हैं या फिर ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज in this solution the particles of salt and sugar are mixed so well, वो इतनी अच्छी तरह से मिल जाते हैं, हाँ, कि उनको विभेद करना मतलब उनका पता लगाना कि कहाँ पर नमक और कहाँ पर वो चीनी का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। वाटर के साथ एक बार फिर से सुनिए कि सॉल्ट सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन आर आल्सो नोन एज
true solution, because in this solution the particles of salt and sugar are mixed so well with water that we cannot distinguish. हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हैं one from the other. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन को the true solution are also known as molecular solution. इसको molecular solution भी कहा जाता है because the size of dissolved particles in such solution is the same as that of a molecule. इसको molecular solution भी कहा जाता है क्योंकि the size of dissolved particles, जो घुला हुआ जो dissolved particles है in such solution, in solution में is the same as that of a molecule. क्लियर हुआ कि ट्रू सोल्यूशन, व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन, कि ट्रू सोल्यूशन क्या है, यानी शरबत के ही घोल को हम लोग ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है. नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन के चूंकि दो पार्ट है, उसमें है एक ट्रू सोल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन. तो कोलाइडल सोल्यूशन किसको कहते हैं कि जब घुले कणों के आकार 10 to the power -5 से 10 to the power -7 के बीच होती है, तो इनसे निर्मित घोल में ये घुले पदार्थ क्या होते हैं, घोलक में पूरी तरह से एकाकार नहीं हो पाते हैं, यानी कि ऊपर में तैरते रहते हैं या फिर वो नीचे में बैठ जाते हैं. मीन्स पूरी तरह से क्या होता है कि वो घुलते नहीं हैं. और ट्रू सोल्यूशन में क्या है कि वो पूरी तरह से घुल के मिल जाते हैं और हमें समझना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर पानी है. इसमें क्या हो रहा है कि जब घुले कणों का आकार जो है वह 10 to the power -5 से 10 to the power -7 के बीच होता है, तो वो क्या होते हैं कि वो घोलक में पूरी तरह से एकाकार यानी घुल नहीं पाते हैं. तो घोल पूर्ण से समान नहीं होता बल्कि हेट्रोजेनियस हो जाता है. हेट्रोजेनियस मीन्स विषमांग, मतलब अलग जैसा हो जाता है. ठीक है, तो घुले पदार्थ को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है तथा छन्नी कागज से घोल से भी छनित नहीं होते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इनके घोल को देखा जा सकता है. ये वास्तविक घोल की ही तरह अस्थायी होते हैं, अर्थात समय के साथ प्रक्षेपित यानी कि प्रक्षेपण माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है. ठीक है, जैसे उदाहरण में हम ले लीजिए कि दूध हुआ, गोंद हुआ, रक्त हुआ यानी कि ब्लड हुआ, स्याही हुआ आदि को ही कोलाइडल घोल कहा जाता है. इनमें स्थित घुले पदार्थ को कोलाइडल कहा जाता है. ठीक है, यानी कोलाइडल क्या है कि अ कोलाइडल इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन अ विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन. क्लियर, जैसे कि अब इसमें भी हम एग्जांपल बताए ही कि सोप सोल्यूशन हुआ, स्टार्च सोल्यूशन हुआ, मिल्क हुआ, इंक हुआ, ब्लड हुआ, जेली हुआ, ये सब क्या है कोलाइडल सोल्यूशन. इनको कोलाइडल सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. क्लियर हुआ. उसके बाद आते हैं हम लोग सस्पेंशन. व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन किसे कहा जाता है. एक्चुअली सॉरी, मैंने इसमें एक जगह गलत बोला है कि लिक्विड तैरते रहते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं होगा. सो आप देखिए यहाँ पर सस्पेंशन में वो चीज़ होता है. सो क्लियर कर लीजिए अपने आप को कि यहाँ पर होता है सस्पेंशन में. ठीक है, तो व्हाट इज सस्पेंशन, कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट. यहाँ पर होगा. ठीक है, वहाँ मैंने एक्चुअली टंग स्लिप हुआ, सॉरी. सो अगेन ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सस्पेंशन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जिनके कण का आकार क्या होता है कि 10 to the power -5 से बड़ा होता है और एक विषमांगी मिश्रण को ही हम लोग सस्पेंशन कहा जाता है. ऐसे घोल में क्या होता है कि प्रक्षेपित पदार्थ यानी कि घुल्य प्रक्षेपण माध्यम यानी कि घोलक में अस्थायी रूप से लटके रहते हैं. इन्हें खुली आंखों के द्वारा देखा जा सकता है या छाना जा सकता है. ठीक है, जबकि हमारे कोलाइडल में क्या था कि वो ट्रू सोल्यूशन की तरह ही घुले हुए हैं, पर वो
देखा नहीं जा सकता है। और ट्रू सोल्यूशन क्या है कि वो पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं। डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन? क्लियर हुआ? यहाँ पर फिर से एक बार समझते हैं कि सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving it. जैसे इसमें कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि चॉक वाटर मिक्सचर आपने देखा होगा कि चॉक ऊपर में तैरता हुआ नजर आता है, जैसे मडी वाटर हुआ, मिल्क मैग्नीशिया हुआ, सैंड पार्टिकल्स हुआ, सस्पेंडेड इन अ वाटर एंड अ फ्लोर इन अ वाटर, ये भी हुआ। तो क्या हुआ कि चॉक वाटर मिक्सचर is a suspension of a fine chalk particles in water। उसी तरह से मडी वाटर क्या हुआ, मडी वाटर इज ए सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या हुआ, जे सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। क्लियर हुआ कि इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसमें क्या है कि ये पूरी तरह से वाटर में घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके डिफरेंसेस भी आप अच्छे से समझ जाएंगे जब ये डिफिनेशन समझेंगे तब। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, द साइज ऑफ साइल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैनॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर सो द सॉल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। ओके, a true solution does not scatter light, ये भी ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि जल में घुलनशील क्या है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जल एक क्या है, उत्तम अकार्बनिक घोल है जिसमें ठोस, द्रव, लिक्विड, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही घुलनशील होते हैं। और इसमें सभी लवण, अम्ल और क्षार भी घुल जाते हैं। बहुत सारे जल में आयन यौगिकों में उपस्थित विद्युत आकर्षण के कारण तोड़कर आयनिक यौगिक बनाता है और अपने आप में घुला लेती है। तो ये सब जल की प्रॉपर्टीज है, जल में क्या है, कैसे घुलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल। तो इस एक को बोलते हैं सोल और दूसरे को बोलते हैं जेल। ठीक है, व्हाट इज सोल, कि वे कोलाइडल जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होते हैं उसको सोल कहते हैं, जैसे कोशिका का तरल पेंट। ठीक है, और वे कोलाइडल जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है कि वो प्रवाह नहीं होता है, यानी वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर जम जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेली। एग्जाम्पल हुआ तो जेली हुआ, जेलिटिन हुआ। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि गैस में ठोस द्रव का मिश्रण क्या होता है, जैसे एरोसोल्स किसको कहते हैं। तो किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का प्रक्षेपित होना ही क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, और गैस ठोस का कोलाइडल क्या होता है कि जब प्रक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है। जब प्रक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को क्या कहा जाता है, धुआं कहा जाता है, यानी स्मोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जब प्रक्षेपित कण द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। तो व्हाट इज फॉग, ये आप यहाँ लिखेंगे। और हाइड्रोसोल्स किसको कहा जाता है कि जब प्रक्षेपित का माध्यम जल होता है तो उस कोलाइडल को हाइड्रोसोल कहा जाता है। उसी तरह से अल्कासोल्स किसको कहते हैं कि जब प्रक्षेपण का माध्यम अल्कोहल रहने पर उस कोलाइडल को क्या कहते हैं, अल्कासोल्स कह सकते हैं। और इमल्सन्स किसको कहते हैं कि जब किसी कोलाइडल में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण को प्रक्षेपित
तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। ऐसे कोलाइडल को क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। अब देखिए कि जल में क्या है, जल में तेल का उदाहरण क्या है? मक्खन एवं क्रीम है। उसमें क्या होते हैं कि घुलते नहीं हैं। तेल में, जैसे तेल में जल का क्या उदाहरण है? दूध एवं वैनिशिंग क्रीम है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी सॉल्यूशंस के, उसके बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस के साथ। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू सो मच।